नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल होने वाला है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आप जानेंगे कि लोगों का नसीब किस तरीके से करवट लेता है। प्रिय दर्शकों, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि बड़े बड़े करोड़पति लखपति लोग रोड पे आ जाते हैं और रोडपति करोड़पति बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। इस वीडियो के अंत में कुछ ऐसी 5 टिप्स हम आपको बताएंगे। यदि आप बताई गई इन 5 बातों को फॉलो करते हैं तो प्रिय दर्शकों, आपके घर में कभी भी पैसों की तंगी नहीं रहेगी। जब भी आपको ऐसा लगे कि अब आपके पास पैसा नहीं है और आप पैसों से तंग हो रहे हैं, तो प्रिय दर्शकों, ये 5 काम करना शुरू करें। यदि आप इन 5 कामों को करना शुरू कर देते हैं तो प्रिय दर्शकों, आपके हाथ में कभी भी पैसों की तंगी नहीं रहेगी। 24 घंटे आपके घर में, आपकी जेब में पैसा बना रहेगा। कभी भी आप पैसों से संबंधित परेशान नहीं होंगे। दर्शकों, धन अर्जित करना कौन नहीं चाहता है? हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में अपार धन हो। प्रिय दर्शकों, पैसा हर व्यक्ति की जरूरत होती है और जब इंसान के पास पैसा नहीं होता है तो उसका जीवन बड़ा दुखमय ही होता है। प्रिय दर्शकों, जिन लोगों के पास पैसा होता है वो लोग अपना और अपने बच्चों का आराम से भविष्य बना सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता है, प्रिय दर्शकों, उन लोगों का तो जीवन बर्बाद होता ही है, साथ में उनके बच्चों का भी भविष्य खराब हो जाता है। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज का ये प्रसंग, आज का ये वीडियो। इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। दर्शकों, इस बात को तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि ऊपर वाले ने इंसान को सब कुछ दिया है। परवरदिगार ने, उस मालिक ने इंसान को सब कुछ दिया है। 2 हाथ दिए, 2 पांव दिए हैं, देखने के लिए 2 नैन दिए हैं, सुनने के लिए 2 कान दिए हैं और बोलने के लिए जुबान दी है। प्रिय दर्शकों, कर्म करने के लिए 2 हाथ दिए हैं, पांव दिए हैं। इसी के साथ इंसान को बहुत सारी सद्बुद्धि दी है, दिमाग दिया है। प्रिय दर्शकों, इस दिमाग से इंसान कुछ भी कर सकता है। ऊपर वाले ने इंसान के दिमाग को इतना खुरापाती बनाया है कि इंसान कुछ भी कर सकता है, अपना भाग्य भी स्वयं लिख सकता है और साथ में भला बुरा सोचने की भी एक शक्ति दी है। इंसान के दिल में इतना दया भाव भी बनाया है जिसके कारण लोग एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। इतना सब कुछ देने के बाद प्रिय दर्शकों, इंसान का कर्म प्रधान बताया है। इतना सब कुछ देने के बाद भी ऊपर वाले ने इंसान के भाग्य को, इंसान के नसीब को इंसान के ऊपर छोड़ दिया है और कहा है कि कर्म प्रधान है। यदि तुम कर्म करते हो तो कर्म का फल तुमको जरूर मिलेगा। अब प्रिय दर्शकों, कर्म करने का भी कुछ तरीके होते हैं, कर्म करने की भी कुछ लाइनें होती हैं, कुछ तरीके होते हैं। कई लोग उल्टे सुल्टे काम करते हैं, कई लोग चोरी चकारी करते हैं, कई लोग लूट खोस करते हैं और कई लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, तो कई लोग बैठे बैठे पैसे कमा लेते हैं। प्रिय दर्शकों, ये हर व्यक्ति का एक अलग अलग कर्म होता है और कर्म किस तरीके से बनता है? कर्म इंसान का जो बनता है उनकी संगत से बनता है कि बचपन में जो लोग जिस संगत में रहते हैं, प्रिय दर्शकों, वही उसका कर्म बन जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि हमारे बच्चे या हम जिस संगत में रहते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि हम वही काम करने लग जाते हैं जिनकी संगत में हम पले बड़े हैं, जिनकी संगत में हम रहे हैं। वही काम हम करने लग जाते हैं और वही हमारा एक कर्म बन जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि हम किसी मजदूर के साथ रहते हैं तो प्रिय दर्शकों, यह निश्चित है कि हम एक दिन मजदूरी जरूर करेंगे। यदि हम किसी बिजनेसमैन के साथ रहते हैं तो प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे हमको बिजनेस की नॉलेज आएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। इसी के साथ यदि हम किसी चोर लुटेरे बदमाश लोगों के साथ रहते हैं
तो प्रिय दर्शकों, उनकी संगत का असर हमारे अंदर जरूर आता है और एक दिन हम चोर, लुटेरे, बदमाश बन जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, कर्म जो हम करते हैं ये हमारी संगत का असर होता है। हम जिस संगत में उठते बैठते हैं प्रिय दर्शकों, वही हमारा एक कर्म बन जाता है। इसीलिए ऊपर वाले ने इंसान को सब कुछ दिया है और सब कुछ देने के बाद उसका नसीब उसके कर्म पे छोड़ दिया है कि अब तू जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल तुझे मिलेगा। प्रिय दर्शकों, हमने कई लोगों को देखा है कि उनके पिता मजदूरी किया करते थे और जब वो लोग मजदूरी किया करते थे और जब उनके बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो प्रिय दर्शकों, वो लोग अपने बच्चों को भी उसी मजदूरी लाइन में लगा देते हैं और धीरे धीरे उनके बच्चे भी मजदूरी करने लग जाते हैं। प्रिय दर्शकों, वो लोग अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं करवाते हैं। वो लोग जैसे बच्चे बड़े होते हैं और अपने साथ काम में लगा देते हैं, मजदूरी में लगा देते हैं, तो प्रिय दर्शकों, उनका बच्चों का भविष्य भी उनके पिता के जैसा ही होता है और वो लोग भी उसी मजदूरी लाइन में घुस जाते हैं। प्रिय दर्शकों, एक बात आपने हमेशा देखी होगी कि बनिए का जो बेटा होता है वो बनियागिरी ही करता है। प्रिय दर्शकों, आज के जमाने में तो बनिया लोगों के भी अच्छे अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हैं। बनिया लोग भी अच्छे अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हैं। एक मजदूर, एक किसान का पुत्र भी अच्छा बिजनेसमैन बन जाता है। ये सब हमारे कर्मों पे डिपेंड होता है। प्रिय दर्शकों, इसी के साथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है और ये कहा गया है कि जो लोग जैसा कर्म करते हैं उनको वैसा ही फल दिया जाता है, वैसा ही फल उन लोगों को प्राप्त होता है। कहते हैं ना कि जिस तरीके का आप बीज बोते हैं वैसा ही पौधा आपको तैयार मिलता है और उसका वैसा ही फल आपको मिलेगा। यदि आप आम का पौधा बोते हैं तो प्रिय दर्शकों, एक दिन आम जरूर आपको मिलेंगे। यदि आप किसी झाड़ी का पौधा बोते हैं तो प्रिय दर्शकों, झाड़ी में कांटे ही मिलते हैं। अब बताते हैं प्रिय दर्शकों आपको कि गरुड़ पुराण में ऐसे 5 संकेत दिए गए हैं कि जब भी मनुष्य की जेब में पैसे की किल्लत आने लगे, धन की किल्लत आने लगे, तो मनुष्य को चाहिए कि वो लोग इन 5 कामों को जरूर करना शुरू कर दें। यदि कोई भी मनुष्य, कोई भी बंदा ये 5 कामों को करना शुरू करता है तो प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे उन लोगों का भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है और उन लोगों का बुरा समय टल जाता है। इसीलिए जब भी आपकी जेब में पैसों की किल्लत हो, जब भी आपके घर में पैसों की तंगी आ जाए, तो प्रिय दर्शकों, इन 5 कामों को आप जरूर करके देखना। ये आजमाए हुए प्रयोग हैं और ये प्रयोग स्पष्ट गरुड़ पुराण में लिखे हुए हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे शास्त्रों में जो भी चीज लिखी जाती है, जो भी चीज लिखी हुई मिलती है, वो कभी भी झूठी नहीं होती है और हमारे ग्रंथों की तो बिल्कुल नहीं। ग्रंथों में जो भी चीज है 100% बिल्कुल सही और सटीक होती है। पहला प्रयोग, प्रिय दर्शकों, जब भी आपका भाग्य उदय नहीं होता है और आपको ऐसा लगने लगे कि अब आप बहुत तंगी में आ चुके हैं, आपके घर में फूटी कोड़ी नहीं है, आपकी जेब में भी पैसा नहीं है, तो प्रिय दर्शकों, जब ऐसी स्थिति आ जाए तो गरुड़ पुराण में ये कहा गया है, ये लिखा गया है कि ऐसी स्थिति में बंदे को चाहिए कि वो चींटियों को दाना डालना शुरू करें। प्रिय दर्शकों, आपकी श्रद्धा अनुसार आप थोड़ा आटा ले लीजिए, उसको घी डाल के सेक लीजिए और थोड़ा मीठा उसके अंदर मिला दीजिए। अब इस सेके हुए आटे को यदि आप रोज सुबह चींटियों के बिल पे डालते हैं तो प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि चींटियों को दाना डालने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और धीरे धीरे उन लोगों का भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जब भी आपको ऐसा लगे तो इस कार्य को आप जरूर करें। दूसरा प्रयोग, प्रिय दर्शकों, जब भी आपको पैसों की तंगी होने लगे, जब भी आपका भाग्य साथ ना दे, जब भी आपका भाग्य आपसे रूठ जाए, तो ऐसी स्थिति में प्रिय दर्शकों, सुबह की पहली रोटी बनी आप गाय को खिलाना शुरू करें। यदि आप सुबह की पहली बनी रोटी गाय को खिलाते हैं तो प्रिय दर्शकों, कुछ ही दिनों में मां लक्ष्मी आपसे बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं और आपका भाग्य उदय हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य, जो इंसान सुबह की पहली रोटी बनी गौ माता को खिलाता है तो प्रिय दर्शकों, उस मनुष्य पर 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए सुबह की पहली रोटी गाय को आप जरूर खिलाएं।
तीसरा प्रयोग। प्रिय दर्शकों, तीसरा प्रयोग में बताया है कि जब भी आपको पैसों की किल्लत होने लगे और आपका भाग्य आपसे रूठ जाए और प्रिय दर्शकों चारों दिशाओं से आपका आमदनी का जरिया खत्म हो जाए, ऐसी स्थिति में यदि आप लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हैं, रोज शाम सुबह अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हैं, तो प्रिय दर्शकों मां लक्ष्मी आपसे बेहद प्रसन्न होती है। श्री हरि विष्णु की भी अच्छी कृपा होती है और प्रिय दर्शकों धीरे धीरे आपका भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है। चौथा प्रयोग। चौथा प्रयोग में गरुड़ पुराण में ऐसा बताया है कि जिन लोगों का भाग्य उदय नहीं होता है, प्रिय दर्शकों ऐसे लोग भगवान से अपने गुनाहों की माफी जरूर मांगे। यदि आप लोग अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं तो प्रिय दर्शकों परम पिता परमेश्वर आप पे जरूर मेहरबान होते हैं जब आप अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। प्रिय दर्शकों इस बात को तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि यदि हम लोग कोई गलती कर दें, किसी इंसान को छेड़ दें, किसी बुजुर्ग को छेड़ दें और प्रिय दर्शकों यदि हम उनसे जाके फिर से माफी मांग लें तो प्रिय दर्शकों वो लोग हमें क्षमा कर देते हैं और हमारे सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं। इसी तरीके से यदि आप लोग अपने गुनाहों की माफी परमपिता परमेश्वर से मांगते हैं तो प्रिय दर्शकों वो तो इतना दयालु है कि कुछ ही क्षणों में आपके गुनाहों को माफ कर देता है। इसलिए जिन लोगों का भाग्य उदय नहीं हो रहा है, ऐसे लोग मालिक से अपने गुनाहों की माफी जरूर मांगे। ऐसा करने से उन लोगों का धीरे धीरे भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा। पांचवा और आखिरी प्रयोग। प्रिय दर्शकों गरुड़ पुराण में इस प्रयोग के बारे में ऐसा कहा गया है कि जो लोग पैदा भी गरीबी में हुए हैं और मरने भी गरीबी में जा रहे हैं, ऐसे लोग यदि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य देव को प्रणाम करते हैं और सूर्य देव को नमस्कार करने के बाद, प्रणाम करने के बाद अपने हाथों की रेखाओं को देखते हुए यदि नारायण से अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हैं, अपने गुनाहों का प्रायश्चित करते हैं, तो प्रिय दर्शकों ऐसे लोगों का भाग्य उदय बहुत जल्द हो जाता है। ऐसे लोग धीरे धीरे अपने जीवन में कामयाबी को पा लेते हैं। प्रिय दर्शकों इसीलिए जिन लोगों का भाग्य उदय नहीं होता है, ऐसे लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें और उठते ही भगवान सूर्य देव को प्रणाम करें, सूर्य नमस्कार करें। उसके बाद अपने हाथों की रेखाओं को देखते हुए श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, मां लक्ष्मी का चिंतन करें, तो प्रिय दर्शकों आप देखेंगे इसका चमत्कार कुछ ही दिनों में आपका नसीब साथ देने लगेगा और कुछ ही दिनों में आपका भाग्य उदय हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों ये थी गरुड़ पुराण के कुछ 5 महत्वपूर्ण नियम जिनको फॉलो करने से इंसान का भाग्य बहुत जल्द उदय हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।